आबना हुर्मुज़ में अमरीका और यूएई के जहाज़ों पर ईरान के हमले। अमरीकी जहाज़ को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक वार्निंग नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। ईरान ने ऐलान किया था कि आबना हुर्मुज़ से कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। ईरान का आबना हुर्मुज़ में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के टैंकर पर ड्रोन हमला। यूएई हुक्काम के मुताबिक ईरान ने 2 खुदकुश ड्रोन से हमला किया। यूएई हुक्काम की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत, बहरी कज़ाकी करार दे दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने जेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ये इलाका ईरान में कोह मुबारक से मुत्तहदा अरब अमारात में फुजैरा के जुनूब तक है। ईरान के जजीरा कशम और मुत्तहदा अरब अमारात के उम्मुल कवीन के दरमियान इलाका भी शामिल। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी की वार्निंग, कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान अमरीकी धमकियों और ताकत की जबान को कबूल नहीं करेगा। ईरान खुद को आबना हुर्मुज़ की सलामती का जामिन समझता है। कंपनियों और जहाज़ों को अपनी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ईरान के मुतलका हुकाम से राबता करना चाहिए। ईरान सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। अमरीका ने कब्जे में लिया ईरानी जहाज़ तोस्का और अमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ईरानी बहरी जहाज़ MV तोस्का के अमले के 22 अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी। कहा, इन तमाम अफराद को गुज़िश्ता रात बाहिफाजत पाकिस्तान लाया गया। अमले के तमाम अरकान को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हवाले किया जाएगा। अमले की वापसी एक अहम एतमाद साजी का इक़दाम है। अमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। बहरी जहाज़ ज़रूरी मुरम्मत के लिए पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में लाया जा रहा है। अमरीकी सदर का गैर मुतलका ममालिक के लिए आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि जहाज़ों को निकालने के लिए अहम इंसानी हमदर्दी पर मबनी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मुतादिद ममालिक ने अमरीका से मदद तलब की। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से ऑपरेशन आज शुरू किया जाएगा। अमरीकी नुमाइंदे जहाज़ों और अमले को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। इक़दाम का मकसद उन अफराद, कंपनियों और ममालिक की मदद करना है जो इस तनाज़े में शामिल नहीं। कई जहाज़ों पर खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की कमी हो रही है, जो अमले की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। ऑपरेशन में मुदाखलत की गई तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ बातचीत बेहतर नताइज का बाइस बन सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तामीरी किरदार और फ़रीक़ैन के दरमियान मुखलिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तामीरी रवाबित बरकरार रखने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा अंद्रेयास क्राविक की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नॉर्वे की जानिब से पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी किरदार की हिमायत का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार को ऑस्लो फोरम में शिरकत की दावत। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद बहरी और लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन, तकरीबन 15,000 फौजी शामिल होंगे। कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी की आज़ादी यकीनी बनाना है। अहम आलमी तिजारती रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नायब कमांडर ब्रैड कूपर का कहना है कि दिफाई मिशन खत्ते की सलामती और आलमी माशी इस्तेहकाम के लिए अहम है।
अमरीकी बहरिया आबना हुर्मुज़ के करीब भी ना जाए। ईरान के किसी भी हिस्से में किसी भी सतह के खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी जारहाना इक़दामात मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा बनाएंगे। ईरान आबना हुर्मुज़ की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से तमाम तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को हिदायत दी गई है वो नकलो हरकत से कबल ईरानी मुसल्लह अफवाज से राबता करें। तर्जुमान ईरानी अफवाज का कहना है कि अमरीकी इक़दामात खलीज में जहाज़रानी की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई। अमरीकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा कि जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। मुस्तकबिल में तेल की कीमतों में कमी के मुतालिक बात करते हुए कहा कि अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। तवानाई की मंडियों में अमरीका बड़ा फातेह है। स्कॉट बेसन ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से मजीद जहाज गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। अमरीका और ईरान आबना हुर्मुज़ को मरबूत अंदाज में दोबारा खोलें, यही मसले का वाहिद हल है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का आर्मीनिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से खिताब। कहा, फ्रांस आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी गैर वाज़ेह ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानिया के साथ मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी खतरे की सतह ताहाल नाजुक है। एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरते वक्त ओमान की समंदरी हुदूद के रास्ते को तरजीह दें, जो निस्बतन महफूज समझा जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम किया है। पाकिस्तानी बहरी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर कुवैत से कराची पहुंच गया। केपीटी ज़राए ने बताया कि कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल लाने वाला जहाज कराची पोर्ट पहुंचा। खैरपुर जहाज 3 दिन पहले आबना हुर्मुज़ से गुजरा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ पार करने के बाद खलीजे ओमान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी, यूरोप की कैपिटल मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुमाया उतार चढ़ाव के बाद 954 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 4200 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। 69 करोड़ 67 लाख हिस्सेस की तिजारत में सरमायाकारों ने 102 अरब रुपए मुनाफा कमाया। आलमी मार्केट में खाम तेल $3.5 महंगा, एक बैरल तेल $111 से तजावुज। सोने की कीमत में $78 फी आउंस कमी, $4567 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में एक तोला 3800 रुपए सस्ता, एक तोला सोना 4,79,962 रुपए का हो गया। ईरान में जनवरी में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन में शामिल 3 अफराद को फांसी दे दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक मेहदी रसूली, मोहम्मद रजा मीरी और इब्राहिम दौलताबादी पर जनवरी में मशहद में फसाद बर्पा करने और सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। तीनों अफराद को मशहद की वकीलाबाद जेल में फांसी दी गई। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान मजबूत मुल्क, हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार निभाया। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। भारत को पता चल गया है कि इसकी हैसियत क्या है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में कामयाबी हमारी मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम की फतह है। पीर माशरे से दासिम मुनीर जबरदस्त क़यादत कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी कराना भी किसी मार्के से कम नहीं। दुनिया को यकीन हुआ पाकिस्तान वो जगह है जहां दुनिया के मसाइल बैठकर हल किए जा सकते हैं। क्या कोई सोच सकता था इस जंग का सीज़फायर पाकिस्तान कराएगा?
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजबूत मुल्क, दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। £190 मिलियन केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर करार। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें निपटा दी। महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 6 मई को होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। 52 शहरों की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज। 51 शहरों में तकरीबन 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल। डेवलपमेंट प्लान का मुकम्मल पहला फेज मुकम्मल, फेज 2 76% मुकम्मल, जून के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फेज 3 का प्लान पेश करने की हिदायत। पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। जून के आखिर तक 52 शहरों को जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाजार भी कायम होंगे। नए सहूलत बाजार में ओपन मार्केट से 40% और DC रेट से 18% कम निर्ख पर सब्जियां और फल दस्तयाब होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर में निजी तकरीब में सहाफ़ी से PTI छोड़ने से मुतालिक सवाल पर परवेज इलाही ने कहा, पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। वो पार्टी सदर हैं और PTI का हिस्सा ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। 2026 के सबसे ताकतवर और कमज़ोर पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। फहरिस्त के तहत सिंगापुर पहले, पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में चौथे नंबर पर मौजूद। आलमी इदारे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा दर्जाबंदी के मुताबिक दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स में पहले नंबर पर मौजूद सिंगापुर के शहरी बगैर वीज़ा 192 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर 3 ममालिक जापान, जनूबी कोरिया और UAE के शहरियों को 187 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई। नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड 185 ममालिक के साथ नुमायां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मजमूई तौर पर पासपोर्ट ताकत में सर फहरिस्त हैं। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में दूसरा नंबर शाम के पासपोर्ट का है, इराक का तीसरा नंबर है। लाहौर हाई कोर्ट में बाप की बेटी से मुलाकात का शेड्यूल जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। क्या आप अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का 15 साला ज़ैनब से इस्तफसार। बच्ची ने जवाब में कहा, वालिद ने 10 साल पहले वालिदा को तलाक दी। मेरी माँ ने मुझे पाला, वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा, बेटी का दिल नर्म करना बाप का फर्ज है। बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात न करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। कराची में 21 मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त ईद उल अज़हा से कबल 4 साला और 17 आर्जी मंडियां कायम की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक KMC के ज़ेरे इंतज़ाम 6 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और PMCs के ज़ेरे इंतज़ाम मुख्तलिफ अजला में मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया की बल्दियाती इदारों को सफाई, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।